आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। ये कॉम्बिनेशन दो तरीके का होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि सेम टू सेम क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेसिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था ना, वो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम जिसको कहते थे। तो उसी चीज पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। जैसे वहां पर रेसिस्टेंस में तो इस तरीके से क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस होता था, उसका कॉम्बिनेशन होता था ना, उसी तरीके से यहाँ पर आज हम लोग कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या, ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तीनों पर, दोनों चीज पर हम लोग को बात करना है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन पर ही चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से अब हेडिंग दिया जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेम टू सेम वो 10th क्लास में जैसा पढ़ा था ना आपने, ये क्या कहते हैं, अगर पैरेलल में रहता है तो रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 1/R3 करके। और सीरीज में रहता था रेसिस्टेंस तो कैसे जोड़ते थे, R बराबर R1 + R2 + R3। ठीक उसके ना उल्टा काम करता है यहाँ पर कैपेसिटर में। हम लोग देखते हैं उसको जरा सा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे संबंधित सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स वगैरह भी सीखेंगे, सारा चीज। तो सबसे पहले हेडिंग दे दिया जाए क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, 40 मिनट के करीब का। तो अगर क्या कहते हैं, आपको बड़ा वीडियो देखने में थोड़ा दिक्कत होता हो तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा सा पोर्शन तक देख लिए, क्या कहते हैं, एक ट्रिक तक हम बताएंगे, वहाँ तक आप देख लिए, फिर उसका छोड़ दिए, फिर क्या कहते हैं 10-15 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद, 2-3 घंटा के बाद जा करके फिर वीडियो को आके फिर कंटिन्यू कर सकते हो। तो लंबे वीडियो को इस तरीके से देखना चाहिए आपको, 2 बार या 3 बार में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखा जाए अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या है देखा जाए, समझते हैं हम लोग। ये एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है। इसमें हम लोग बहुत ही बारीकी से इसको समझेंगे। ये एक कैपेसिटर है, मान लिया जाए इसका कैपेसिटेंस जो है वो है C1। ये दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2, इसका C3, ठीक। अच्छा, तीनों कैपेसिटर है। अब तीनों कैपेसिटर को हम लोग लगातार एक तरीके से जोड़ दिए हैं। एक कैपेसिटर का एक तार है यहाँ, दूसरा एक तार को एक इसके एक एंड से जोड़ दिए, फिर इसका अगले एंड से एक लगातार कर दिए, ठीक। अच्छा, अब इसको अगर हमको चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी से तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों कैपेसिटर मिल करके कुछ चार्ज बैटरी से खींचेगा, ठीक है। बैटरी से खींचेगा, हमको यहाँ पर बैटरी जोड़ना है। तो बैटरी इस तरीके का होता है, बैटरी का सिंबल है ये, ठीक है। इसमें ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ऐसा जो मार्केट में आप बैटरी खरीदते हो वो इस तरीके का होता है। ये बड़ा वाला टर्मिनल वो ये रहता है, छोटा वाला टर्मिनल ये रहता है। हमको बैटरी के बारे में हम लोग को भी अभी पढ़ना है आगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा सा, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, निगेटिव प्लेट है। तो बैटरी जो है वही क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज देगा। बैटरी ही क्या करता है, कैपेसिटर को चार्ज देने का काम करता है, ठीक है। और चार्ज दे करके इस कैपेसिटर सबको क्या करेगा, चार्ज कर देता है, ठीक है। देखा जाए तो ये जो कैपेसिटर है, पहला वाला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का 2 रूल होता है बहुत ही खास। उसका इस्तेमाल बहुत तगड़े तरीके से आप कर सकते हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। कि रूल ये है कि जो प्रत्येक कैपेसिटर है ना, प्रत्येक कैपेसिटर से आपको चार्ज सेम रहेगा। यानी कि अगर क्या कहते हैं, ये चार्ज भेजा, इस पर +Q, इस वाले प्लेट पे -Q, तो यहां पर भी वही चीज, +Q -Q, +Q -Q। बैटरी टोटल चार्ज कितना भेजा यहां से, कैपिटल Q, और इधर से कितना, इस तरीके से मान लो चार्ज गया। एक तरीके से समझाने के लिए पर्पज से हम इस तरीके से सिंबल बना दिए हैं, ठीक है। तो चार्ज गया, तो चार्ज गया तो क्या हो गया, इधर से यहाँ ये निगेटिव प्लेट है और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इंडक्शन के वजह से इसमें सामने कौन सा पैदा हो जाएगा, निगेटिव। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव की वजह से इसमें निगेटिव। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जितना निगेटिव है सबको इधर खींच लेगा,
और जितना पॉजिटिव होगा इस कंडक्टर का उसको उधर धकेलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, फिर इस पॉजिटिव की वजह से इंडक्शन की वजह से यहाँ पर निगेटिव डेवलप होगा। ये पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को इधर खींचेगा और पॉजिटिव को उधर धकेलेगा सेम अमाउंट में। इस तरीके से चार्ज सब जमा होता चला जाएगा। और फिर ये पॉजिटिव तो ये क्या, निगेटिव। तो चार्ज जो है वो सारा कैपेसिटर पर सेम आना है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। मेन बात यही है कि चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन का एक रूल हो गया कि प्रत्येक कैपेसिटर से होते हुए आपको जो चार्ज है ना वो क्या होगा, सेम होगा। हम लोग अभी कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हम लोग जाने कि C1 C2 C3 है। बैटरी क्या करता है, चार्ज देता है, तो प्रत्येक कैपेसिटर से सेम चार्ज होता है। इसको भी कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं ना चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो प्लस क्यू यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपिटल क्यू इसको भी मिला, इसको भी मिला और इसको भी मिला ना। तीनों का चार्ज क्या काउंट होगा, कैपिटल क्यू। इसका भी चार्ज क्या काउंट होगा, कैपिटल क्यू। इसका भी चार्ज कैपिटल क्यू, इसका भी चार्ज कैपिटल क्यू। पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होता है उसी को ना चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये सब चीज हम लोग जानते हैं। तीनों का चार्ज क्यू 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 बोलेंगे, ठीक। अच्छा, अब एक खास बात और, एक कंडीशन तो हम लोग समझे, यहां पर हम लोग अभी कंडीशन लिखेंगे। अभी हम क्या कहते हैं, यहां पर लिखा देंगे यहाँ पर कंडीशन। तो कंडीशन नंबर 1 हम लोग क्या जाने, ए नंबर में कंडीशन क्या जाने कि सीरीज में जितना भी कैपेसिटर रहेगा श्रेणी क्रम में एक लगातार, वो सारा कैपेसिटर से होते हुए चार्ज मेरा सेम रहेगा। इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका चार्ज सेम रहेगा। अब देखो तो ये वाला जैसे क्या कहते हैं, मान लो ये एक कंडक्टर है ऐसे एच शेप का, ये जो कंडक्टर दिख रहा है ये तो अपने आप में एक कंडक्टर है, किसी और चीज से टच नहीं है ये। यहाँ पे भी तो बैड कंडक्टर, हम लोग डायलेक्ट्रिक भरते हैं ना कैपेसिटर में, यहाँ भी डायलेक्ट्रिक भरेंगे। तो दो डायलेक्ट्रिक के बीच में यहाँ पर है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर रहेगा तो इस पर नेट चार्ज, ये कंडक्टर पे नेट चार्ज तो जीरो है कि नहीं, प्लस माइनस करके इस तरीके से भी तुम सोच सकते हो। इधर भी डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया और आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो जब बैटरी से चार्ज नहीं किए थे तब भी नेट चार्ज जीरो, चार्ज करने के बाद अभी भी नेट चार्ज इसका क्या है, जीरो। ये एक आइसोलेटेड मटेरियल हो गया, यहाँ पर उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, C3 कैपेसिटेंस, सब पर चार्ज मेरा क्या रहेगा, सीरीज में सेम होता है। और वो चार्ज किसके बराबर होगा, नेट चार्ज सप्लाइड बाय दी बैटरी। बैटरी जितना चार्ज सप्लाई करेगा वही चार्ज सबको मिलेगा, बराबर। बराबर क्या, उतने ही, वही जितना चार्ज ये सप्लाई किया। मान लो ये 5 कूलम चार्ज भेजा तो 5 कूलम इसको भी, 5 कूलम इस कैपेसिटर का भी, 5 कूलम इस कैपेसिटर का भी कहलाएगा चार्ज, ठीक है। क्योंकि 5 कूलम की वजह से, इंडक्शन की वजह से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस पर भी डेवलप होता है, उल्टा सेम चार्ज, वही वाला फंडा है ज्यादा, ठीक है। तो प्लस 5 कूलम, तो यहाँ पे माइनस 5 कूलम डेवलप कर देगा ना। और फिर यहाँ क्या, प्लस 5 कूलम। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है सेम अमाउंट में, इसमें ये कंडक्टर है तो इसका जितना निगेटिव है उसको इधर खींचेगा और ये क्या करेगा, जितना पॉजिटिव है उसको उधर धकेलेगा। तो ये इस तरीके का भी कहानी चलता है। तो 5 कूलम यहाँ, माइनस 5 कूलम, प्लस 5 कूलम, माइनस 5 कूलम, प्लस 5 कूलम, माइनस 5 कूलम, सबको 5 5 5 सारा कैपेसिटर से होते हुए मेरा चार्ज हो जाएगा। और वही चार्ज किसके बराबर होगा, नेट चार्ज सप्लाइड बाय दी बैटरी के। ये एक कंडीशन है जिसको अभी हम लोग लिखेंगे। अच्छा, एक बात और, जैसे मान लो ये बैटरी है, टोटल 12 वोल्ट का बैटरी है। कितना वोल्ट का है, एग्जाम्पल के लिए मान लिए 12 वोल्ट का बैटरी है। तो 12 वोल्ट का बैटरी है, तो एक बात और कि सीरीज जब ये रहता है ना, तो सीरीज में एक फंडा है कि प्रत्येक कैपेसिटर से होते हुए आपका जो वोल्टेज है या यूं कहें कि पोटेंशियल है वो अलग अलग होगा या सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि प्रत्येक कैपेसिटर को जितना वोल्टेज मिलेगा ना, उन सभी वोल्टेज को जब आप जोड़ोगे तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो इस कैपेसिटर को वोल्टेज मिला V1, ये वोल्टेज खींचा, ये वाला कैपेसिटर खींचा V2 वोल्टेज, ये वाला कैपेसिटर खींच लिया कितना, V3 वोल्टेज। लेकिन जब आप तीनों वोल्टेज को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होगा, बैटरी के वोल्टेज के बराबर। हम लोग आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है इसके जस्ट बाद, तो अब जल्दी शुरू होने वाला है, तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग को एक किरचॉफ्स का लूप रूल पढ़ना है, वहाँ पर भी यही चीज़ साबित करता है। खैर वहाँ से किया जाता है, खैर उतना नहीं अभी सोचना है, सिंपली ध्यान रखना है इस बात। ये सब चीज़ सेम कंडीशन हम लोग को एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना है, तब वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे ये इतना सबको जोड़ करके इसके बराबर हो जाएगा। इसका प्रूफ वगैरह है हम लोग के पास वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब किरचॉफ्स लूप रूल पढ़ेंगे वहाँ पर है आगे चल करके। खैर छोड़ो, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। V1 V2 और V3 यानी तीनों कैपेसिटर से जो
पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा, उन सबको जब आप जोड़ोगे तो क्या कहते हैं, उन सब का सम किसके बराबर होगा, बैटरी के नेट वोल्टेज के बराबर। यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना, 12 वोल्ट। हो सकता है इसको 2 वोल्ट मिला, इसको 5 वोल्ट मिला, क्या कहते हैं, और इसको फिर क्या 5 वोल्ट ना, 4 क्या कहते हैं, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। इस तरीके से हो सकता है। लेकिन V1 V2 V3 तीनों को आप जोड़ोगे तो बैटरी के नेट वोल्टेज के बराबर होगा। ये दोनों कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर अभी लिख देते हैं। सबसे पहले देखो, अब हम लोग क्या लिख लिए हैं, देख लिया जाए कि 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्या है कंडीशन कि चार्ज थ्रू ऑल कैपेसिटर इज सेम, प्रत्येक चार्ज के थ्रू जो प्रत्येक कैपेसिटर के थ्रू जो चार्ज होगा वो क्या होगा, मेरा सेम होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। प्रत्येक कैपेसिटर से चार्ज सेम होगा और वो चार्ज किसके बराबर होगा, नेट चार्ज सप्लाइड बाय दी बैटरी। बैटरी जितना चार्ज सप्लाई करेगा उसी चार्ज के बराबर का जो चार्ज होगा वही सबको मिलेगा। नेट चार्ज करते ये नहीं समझना कि प्लस माइनस मिला के नेट चार्ज तो 0 हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। वो क्या कहते हैं, जैसे चलो ठीक है, मान लो अगर इस तरीके से है, अगर ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि क्या कहते हैं, ये इधर से प्लस चार्ज गया तो ये प्लस, इसको माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके सबको सेम चार्ज मिल जाता है। उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, ठीक है, वहां पर ये सब चीज। तो खैर फिलहाल इतना बस समझना है कि बैटरी जितना चार्ज सप्लाई करेगा वही चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर को मिलेगा सेम टू सेम। अगर ये 5 कूलम दिया तो इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, ठीक है, क्योंकि 5 यहां पर रहता है तो इंडक्शन से पैदा होता है ना, सब में इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर क्या होगा, सेम। अच्छा, दूसरा बात कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर मे और मे नॉट सेम। प्रत्येक कैपेसिटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को ना पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को ना पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। तो प्रत्येक कैपेसिटर से जो कैपेसिटेंस है ना वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीनों कैपेसिटर से जो वोल्टेज होगा ना वो मेरा सेम भी हो सकता है या फिर क्या अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन बट द सम ऑफ पोटेंशियल्स अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द नेट पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी। लेकिन जो प्रत्येक कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उन तीनों को जब आप जोड़ोगे V1 V2 V3 तो वो किसके बराबर होगा, नेट वोल्टेज ऑफ द बैटरी के, यानी कि V के बराबर। बैटरी का जो नेट वोल्टेज है उसके बराबर होगा। ये कंडीशन है, इसको लिखना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में कंडीशन भी पूछ सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या कंडीशन है, तो शॉर्टकट में ऐसे चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंट ऐसे करके सीरीज कॉम्बिनेशन में आप एक ट्रिक से बस खाली ध्यान रख सकते हो कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग रहता है। पोटेंशियल अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर तीनों प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेरा सेम रहेगा ना, मान लो इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, इसका भी C है, अगर कैपेसिटेंस सबका सेम है तो पोटेंशियल भी सेम रहता है। वो सेम का कंडीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी आज ही। तो क्या कहते हैं, बात ध्यान से अच्छे से समझना कि चार्ज तो प्रत्येक से सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो मेरा क्या हो सकता है, अलग अलग होगा या तो सेम भी हो सकता है। ठीक है, अगर हर का कैपेसिटेंस सेम है तभी जाकर के पोटेंशियल भी सेम होने का चांसेस बनता है, नहीं तो नहीं। अगर कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है तो पोटेंशियल भी डेफिनेटली अलग अलग होगा, लेकिन सबका पोटेंशियल को जब आप जोड़ोगे तो वो मेरा बैटरी के नेट पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, लिए स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग देके ये फिगर बना लेना, उसके बाद ये कंडीशन दे करके ये चीज और ये चीज को लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। हेडिंग दे देना है डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहने का मतलब हो गया कि इन तीनों कैपेसिटर को मिला करके एक अकेला कैपेसिटर जो कि इन तीनों के बराबर का क्षमता रखता हो उसी को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर ना, यानी कि उन सब के बराबर का इक्वल कैपेसिटी वाला मेरा क्या कैपेसिटर। अच्छा ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, एक बैटरी जुड़ा हुआ है। फिर से ये फिगर को ड्रॉ करना है। C1 C2 C3 सबका कैपेसिटेंस है, वोल्टेज सब में अलग अलग, V1 V2 V3, चार्ज सब में सेम। ठीक, अच्छा, प्लस क्यू माइनस क्यू करके इस तरीके से बैटरी को फिगर इस तरीके से अच्छा लगता है बना दिए। ठीक है, अच्छा C1 C2 C3 क्या है, कैपेसिटेंस है,
सबका यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद V1 V2 V3 जो है V1 V2 V3 अलग अलग प्रत्येक कैपेसिटर का क्या है, वोल्टेज है। अच्छा ठीक है, और चार्ज सब में क्या है, Q, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को ही ना चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। तो इसका और इसका प्रत्येक का चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q, ठीक है। अच्छा एक बात और, हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटर चाहिए ना, यानी कि इन तीनों को हटा करके एक इकलौता कैपेसिटर का आपको लेकर के आना है। इन तीनों को हटा करके एक इमेजिनरी, एक कल्पना करना है। जैसे मान लो ये तीनों मिल करके क्या आते हैं, तीनों क्या आते हैं जो मिल करके टोटल चार्ज जो इसमें से जो खींचा है, तीनों था यहाँ पर जो चार्ज खींचा वो खींचा 50 कूलम, मान लो 5 कूलम, ठीक। अच्छा कहते हैं तीनों मिल करके खींचा ना 5 कूलम, ठीक है। एक अकेला कैपेसिटर जो कि 5 कूलम चार्ज खींचता हो, वो कैपेसिटर इन तीनों के इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं ना, उसी बात को हम लोग कहना चाह रहे हैं। एक इमेजिनरी चीज होगा ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको लिखेंगे C इक्विवेलेंट, और इस पर प्लस Q माइनस Q चार्ज होगा, और ये बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटेंस है उसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट, नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि इन सब के कैपेसिटेंस के बराबर का कैपेसिटेंस होगा, उसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसा कि 10th क्लास में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे होंगे आप लोग। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का एक कंडीशन होता है कि हर एक कैपेसिटर का जो वोल्टेज है अगर उसको आप जोड़ दो तो वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। बी नंबर कंडीशन में हम लोग देखे थे अभी ना, यानी कि V बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस क्या V3। अच्छा ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं हम लोग ना। यहाँ पर ये इक्विवेलेंट है, इसका वोल्टेज को हम लोग V बोलेंगे, जो बैटरी का वोल्टेज वही कैपेसिटर का वोल्टेज है। अच्छा एक चीज़ देखा जाए तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अगर इधर जाएगा तो Q बाय C लिख सकते हैं, Q बाय C लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू Q बाय V, तो V को इधर कर लिए तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय C लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसके जगह पे V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बाय C। यहाँ पर क्या कहते हैं ये V वोल्टेज, ये बैटरी जो है बैटरी से जुड़े हुए हैं, ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर इन सब का मिला करके नेट कैपेसिटर जो है उसी को हम लोग उस कैपेसिटर से इकलौता कैपेसिटर से दिखला रहे हैं, जिसका कैपेसिटेंस को C इक्विवेलेंट के नाम से जानेंगे। यहाँ पर ये चार्ज Q है। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखो तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हो, C इज इक्वल टू Q बाय V इक्विवेलेंट, C इज इक्वल टू Q बाय V। यहाँ पर भी V बराबर क्या लिख सकते हो, Q बाय C इक्विवेलेंट। ये फंडा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो Q बाय क्या हो गया, C इक्विवेलेंट। अच्छा ये V1 है, V1 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, V बराबर Q बाय C। तो V1 बराबर उसी तरीके से क्या हो जाएगा, Q1 बाय C1 नहीं लिख सकते हैं। जैसे V इज इक्वल टू Q बाय C, तो V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1, V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1, यानी कि Q1 बाय क्या C1 की बात करें ये वाला, प्लस V2 के लिए क्या लिख सकते हैं, Q बाय C2 प्लस क्या V3 के लिए क्या लिख सकते हैं, Q3 बाय क्या C3। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम कंडीशन ए से हम लोग क्या लेते हैं Q1 Q2 और Q3, Q1 बराबर क्या Q2 बराबर क्या Q3 बराबर क्या Q लिख सकते हैं ना। ये ऐसे प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मगर हम लोग फिर भी इस तरीके से करके दिखला रहे हैं, ठीक है। तो Q बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या Q बाय C1 प्लस यहाँ क्या Q बाय C2 प्लस क्या Q बाय C3 कर सकते हैं। Q तीनों जगह से कॉमन निकाल लेंगे अगर, तो इधर वाले Q से मेरा कट जाएगा। इसको Q और Q तीनों को कॉमन निकाल लो आप, Q बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, यहाँ से Q कॉमन निकाल लो आप, तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस क्या 1 बाय C3। इसके वजह से Q और Q दोनों साइड से मेरा क्या हो गया, कैंसिल। ये इधर डिवाइड में चला जाएगा तो भी कैंसिल। तो 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस क्या 1 बाय C3 करके फॉर्मूला आया कि नहीं। इसी फॉर्मूला को हमको अब आगे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप स्क्रीनशॉट लो, हम मिटाने वाले हैं। लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, तो हम बस इसी के बाद आगे लिखेंगे 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर क्या 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 लिखते हैं, ठीक है। हाँ अब इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं। तो ये 1 बाय C इक्विवेलेंट, 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय C1
प्लस 1/C2 और प्लस क्या 1/C3। देख करके कुछ ये ध्यान में आ रहा होगा कि रेसिस्टेंस वगैरह के लिए होता था ना 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस क्या 1/R3। ये 10th क्लास में तो देखे ही होंगे। वो पैरेलल में ना ऐसा चलता था, लेकिन कैपेसिटर में क्या है, ये सीरीज में ही ऐसा कहानी चल रहा है। सीरीज में ही क्या है, ऐसा कहानी चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ध्यान रखना आप कि कभी भी इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके काम करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट को स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है अगर आप नहीं लिए थे तो, यहाँ तक भी करके उसके जस्ट बाद इसको लिख लेना है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद एक ट्रिक वगैरह देखेंगे हम लोग जरा सा। जैसे कि अगर क्या कहते हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक 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 ये है, इतना तरह का कैपेसिटर है। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। ये है 5, इसका भी कैपेसिटेंस, इसका भी 5, इसका भी 5, क्या कहते हैं, इसका मान लिया जाए 10 10 10, इस तरीके से किसी का कुछ भी हो सकता था। ठीक है, हमको अगर नेट इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो सी इक्विवेलेंट हम लोग अगर निकालेंगे, इन सारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना क्या फैराड, इतना 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 फैराड है। ठीक है, हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है कि इन सारा का मिला करके एक अकेला अगर होता और कैपेसिटर जिसका कि नेट कैपेसिटेंस कितना होता, तो उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सी इक्विवेलेंट बराबर 1/5 प्लस 1/5 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस क्या 1/C6। इस तरीके से हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3/5 प्लस क्या 3/10 करके हम लोग 1/C इक्विवेलेंट पर काम कर सकते थे। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 50, ये 30 प्लस क्या ये इधर 15 हम लोग जोड़ सकते हैं ना। अब इनका जोड़ घटा ये सब आता है ना, क्या कहते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 45 बाय क्या 50। इसीलिए क्या कहते हैं सी इक्विवेलेंट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर इसको बाद में पलटना पड़ेगा ना, तब ना ये सी इक्विवेलेंट इधर आएगा, ये दोनों साइड पलटेंगे तब ना सी इक्विवेलेंट ऊपर आएगा। तो सी इक्विवेलेंट बाय क्या 1, इधर क्या बच गया 50/45। ठीक है, तो ये 5 से 9 बार में कटेगा, 5 से ये 10 बार में कटेगा, तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया 10/9, इतना फैराड। कैपेसिटेंस कितना आया 10/9 फैराड। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते थे। इसको चाहते तो आप लोग क्या पॉइंट में भी कर सकते थे, 1 पॉइंट क्या कहते हैं 1 इतना फैराड करके हो जाता है ना। ठीक है, चलो क्या कहते हैं इतना भी आप आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग को डील करना है। एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया, हम एक ट्रिक भी बताएंगे, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ये यहाँ तक है, इसके बाद आपको ये लिखना है, फिर एक छोटा सा एग्जांपल आप लिख सकते हो, सिंपल सा एकदम। ठीक है, आप चाहो तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वगैरह भी बना सकते हो, 2 पॉइंट दूसरा वाला चैप्टर का ना। हाँ, अब देखा जाए एक छोटा सा ट्रिक है क्या कि अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर हो जिसमें कि प्रत्येक का कैपेसिटेंस C हो, अगर उन सबको अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/n होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, समझ लेते हैं। इसको लिखना सिर्फ इतना ही है लास्ट में अब, और समझना है उसको हम लोग को सिर्फ। जैसे एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल कितना कैपेसिटर है 4, यानी कि n हो गया नंबर ऑफ कैपेसिटर। n बराबर क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे टोटल कितना कैपेसिटर है 4। अच्छा, एक एग्जांपल दिखाते हैं इसका, क्या है यहाँ पे n बराबर क्या है 4 है। ठीक, अब प्रत्येक का कैपेसिटेंस है मान लिया जाए C। तो हमको अगर 1 नेट इक्विवेलेंट चाहिए तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C तो लिखेंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 4/C। अच्छा ठीक है, इसीलिए देखा जाए तो दोनों तरफ को पलटना होगा ना हमको, तब ना C इक्विवेलेंट बाय 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4/C है ना, तो C/4 हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आया C/4, यानी कि C इक्विवेलेंट बराबर C/n आया ना। C इक्विवेलेंट बराबर क्या C/n। अगर
क्या कहते हैं जितना भी कैपेसिटर है प्रत्येक का कैपेसिटेंस सेम हो मेरा, तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा, जितना है प्रत्येक का कैपेसिटेंस यानी C है प्रत्येक का कैपेसिटेंस, तो वो C डिवाइडेड बाय जैगो है टोटल। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि अगर एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ट्रिक का। अच्छा क्या कहते हैं यहाँ पर देखा जाए, ये है 10 और इसका भी कैपेसिटेंस है 10 फेराड, इसका भी क्या है 10 फेराड, ठीक। अच्छा अगर क्या कहते हैं यहाँ पर बोला जाए क्या कि ठीक है टोटल कितना कैपेसिटेंस है, दोनों तो का कैपेसिटेंस क्या है सेम, ठीक है। तो सेम जब भी रहेगा और यहाँ पर टोटल n बराबर क्या है 2, क्योंकि n बताता है कैपेसिटर का संख्या, तो 2 कैपेसिटर है और प्रत्येक का कैपेसिटेंस बड़ा सेम है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, C/n, यानी कि 10 प्रत्येक का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय जैगो है टोटल संख्या, तो ये काट करके कितना आ गया 5, इतना फैराड आंसर। अगर आप चाहो तो इसको दूसरा मेथड से सॉल्व करो तब भी वही होगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या 1/10 प्लस 1/10, तो ये क्या हो गया 2/10, यानी कि क्या 1/5, दोनों को पलट दो आप तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 5। वही चीज़ है कि नहीं क्या। तो एक बात समझ में आया कि अगर क्या कहते हैं मान लिया जाए ऐसा इसका भी 10, इसका भी 10, 10 10 10 10 करके 6 गो होता, तो नेट इक्विवेलेंट क्या आता 10/6, 10/6 जैगो संख्या रहता है कैपेसिटर का, डिवाइड में उतना करना होता है हम लोग को, ठीक है। अगर क्या कहते हैं यहाँ पर 10 फैराड इसका भी है, 10 इसका भी है, 10 इसका भी फैराड है, 10 फैराड इसका भी है, 10 फैराड इसका भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा क्या कि C इक्विवेलेंट बताइए, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, प्रत्येक का जो कैपेसिटेंस है अगर सब बराबर चल रहा है तो प्रत्येक का वो कैपेसिटेंस और डिवाइडेड बाय क्या कै गो है संख्या उसका 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी कि कितना आ गया ये 2 फैराड इक्विवेलेंट आंसर। 2 फैराड F लिख दिया मतलब फैराड हो गया ना। तो फटाफट से इस ट्रिक को लिखना है, उसके बाद इस एग्जाम्पल को और क्या बोलते हैं यहाँ तक ये वाला का सोल्यूशन है, फिर इस वाले एग्जाम्पल को, फिर उसको भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो आप, लिए स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। तो देखा जाए इस तरीके से आप चाहो तो इसको ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल होता है ऐसा, जैसे 2 ठो रहेगा ऐसे करके, तो इसका भी 4 है कैपेसिटेंस, 4 है कैपेसिटेंस, बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, ये भी एक एग्जांपल लिख लो आप। इसका कितना होगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर जो होगा वो मुंह से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए, 4 तो 4/2 ना, प्रत्येक का 4 है तो 4 और डिवाइडेड बाय कै गो है संख्या 2 गो है, तो 4/2 4/2 यानी कि क्या 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि क्या 2, आंसर हो गया मेरा, क्या है कि नहीं। इस तरीके से इजीली हम लोग कर सकते हैं, इसको भी लास्ट में एग्जांपल में लिख लेना, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये क्या कहते हैं पोटेंशियल वगैरह पर डिस्कशन करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का बंटवारा किस रूप में होता है, ठीक है। छोटा सा चीज़ है, लास्ट बस देख लेते हैं, 5 मिनट मात्र मुश्किल से लगेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखना है यहाँ तक, वहाँ तक इसको कर लेना है, फिर इसको कर लेना, फिर उसको कर लेना है, और लास्ट में ये भी एग्जाम्पल लिख लेना है, ठीक है। देखते हैं अब आगे इसको मिटा रहे हैं। हाँ देखा जाए अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज या फिर पोटेंशियल अक्रॉस 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर 2 कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसके अक्रॉस वोल्टेज है क्या V2, दोनों सीरीज में है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल का बंटवारा किस रूप में होगा। नेट हम लोग जानते हैं V1 और V2 दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर, अभी पढ़े हम लोग। अच्छा ठीक है, जैसे अगर ये 5 वोल्ट ये 7 वोल्ट, तो 7 5 12 वोल्ट है ना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करिए, और चार्ज दोनों पर क्या रहेगा सेम, यानी कि अगर इस पर चार्ज को Q1 बोले और इस पे जो चार्ज है उसको Q2 बोले, तो दोनों मेरा क्या रहेगा सेम, पहला वाला कैपेसिटर पे चार्ज और दूसरा वाला कैपेसिटर पे चार्ज, दोनों क्या है सेम, और वो है कितना Q, इस पर भी Q चार्ज, इस पर भी Q चार्ज, Q पॉजिटिव चार्ज कोई चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो दोनों इससे जो 12 वोल्ट अगर मान लो ये बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी अगर जोड़े तो किस कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिलेगा, किस दोनों कैपेसिटर में से किस कैपेसिटर को ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, किसको कम वोल्टेज मिलेगा, यही डिस्ट्रीब्यूशन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बात चीज़ देखो, तो चूँकि क्या कहते हैं Q1 बराबर क्या है Q2, यानी कि दोनों का जो चार्ज है दोनों कैपेसिटर पे वो तो मेरा सेम है। तो अच्छा एक चीज़ और हम लोग एक बात जानते हैं
चूंकि C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई भी, देयरफॉर Q बराबर क्या होगा C भी, Q बराबर C भी। तो Q1 बराबर C1 V1 लिख सकते हैं और Q2 के लिए क्या लिख सकते हैं C2 V2। Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर क्या C2 V2। नहीं लिख सकते। Q1 के लिए क्या लिख सकते हैं C1 V1, Q2 के लिए क्या लिख सकते हैं C2 V2। और Q1 Q2 दोनों तो मेरा क्या है Q ही है, बराबर है ना। इसको भी Q1 बोले, इसको भी Q2 बोले, तो दोनों के लिए C1 V1, इसके लिए C2 V2, दोनों बराबर है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ देखो तो आप C1 बाय क्या C2 कर दो, C2 इसके बटे में, तो बराबर इधर V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा V1। यहाँ पे देखो तो C1 और V1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और C2 और V2 दोनों में उल्टा रिलेशन है, इन दोनों में भी क्या है उल्टा रिलेशन है। तो एक बात समझ में आया कि एक बात हम लोग समझे कि पहला वाला कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है और उसका जो वोल्टेज है पहला वाला का, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यानी कि कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होना पड़ेगा। V1 अगर कम होगा तब ना C1 ज़्यादा, या फिर C1 अगर ज़्यादा तो V1 कम। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। या फिर कैपेसिटेंस अगर कम तो वोल्टेज उसका ज़्यादा। C2 मतलब दूसरा वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, दूसरा वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम तो दूसरा वाला का वोल्टेज ज़्यादा। तो जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। ऐसे भी देखो C इक्वल्स Q बाई V में देखो तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस में उल्टा संबंध है कि नहीं। कहते हैं कैपेसिटेंस और वोल्टेज में कहते हैं वोल्टेज कम कैपेसिटेंस ज़्यादा ना, यानी कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा वोल्टेज कम मिलेगा उसको, और जिसका कैपेसिटेंस कम उसका वोल्टेज क्या होगा ज़्यादा होगा। उल्टा संबंध रहता है दोनों में, यही बात कहने का है। और इसको यहाँ से भी V को उधर भेजो तो Q बाय C, कैपेसिटेंस कम वोल्टेज ज़्यादा, कैपेसिटेंस ज़्यादा वोल्टेज कम, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं ये सब चीज़ को। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यही बात हम लोग यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा। तो ये इस तरीके से हम लोग लिख लिए हैं कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस कम तो पोटेंशियल उसका ज़्यादा, दूसरा वाला का कैपेसिटेंस कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, उल्टा संबंध है ना। हियर वी कैन सी दैट वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ना। इट मीन्स उसी में हो जाता, उसी लाइन में ही, इसी लाइन में पैराग्राफ चेंज करके, इट मीन्स इफ़ C1 इज़ ग्रेटर देन C2, अगर ये वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो V1 मेरा क्या होगा कम होगा, लेस देन V2 होगा। यानी कि अगर C1 ज़्यादा तो V1 कम, अगर C2 ज़्यादा तो V2 कम ना। जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें कम पोटेंशियल मिलेगा। यानी कि अगर मान लिया जाए ये 12 वोल्ट का है बैटरी, तो और ये कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं कम है और ये क्या है ज़्यादा है, तो इसको हो सकता है ज़्यादा वोल्टेज और इसको कम वोल्टेज मिले। क्या बोलते हैं ऐसे, सॉरी इसको 8 4 इस तरीके से कहने का मतलब समझे कि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में याद रखना कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होगा उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, उसके थ्रू वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं मान लिया जाए अगर ये कैपेसिटेंस जो है और ये कैपेसिटेंस में ये इसका कैपेसिटेंस है 5 फेराड, इसका कैपेसिटेंस है 10 फेराड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसके कैपेसिटेंस से इसका कैपेसिटेंस दुगना है ना। तो याद रखना, हम ये सब ट्रिक ऐसे बता देते हैं, 12 है 3 है, ये 8 है 4 है, तो इसमें 4 होगा वोल्टेज। ठीक है, और इसका होगा क्या 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। इसका 2 गुना कैपेसिटेंस इसका है तो इसका 2 गुना वोल्टेज इसका होगा। अगर इसका 4 गुना कैपेसिटेंस इसका होता तो इतना का इसका 4 गुना वोल्टेज इसका हो जाता। खैर वो सब डीप की बात है, वो सब हम लोग आगे प्रैक्टिस से समझेंगे, आगे हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चंस वगैरह को डील करेंगे। ठीक है, बाद में समझेंगे ये सब चीज़। तो फिलहाल बस इसको यहाँ तक लिख लेना है, इतना ही समझना है कि 2 कैपेसिटर में से जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। बस ये वैसा फंडा काम करता है। बस इस तरीके से आप लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में तो सारा चीज़ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ सीरीज और पैरेलल को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे। उसके बाद जल्द ही बस ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। ठीक, ये कैपेसिटर वगैरह का काम ना, वेंडिंग जनरेटर भी। ठीक है बस।